हेलो दोस्तों, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार एमएसआर स्टडी सेंटर में नए वीडियो के साथ स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म का, वो 5 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। उसमें आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है उस दिन, जो पेपर 1 और पेपर 2 में है। और पेपर 2 में साइंस सब्जेक्ट आता है मैथ के साथ। हम ये भी जानते हैं कि 40-40 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बल तथा गति का जो नियम है हम लोगों का क्लास 9th का 9वां अध्याय, तो इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। थोड़ा सा समझते हैं और सही आंसर को चूज करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसमें से आपको एक होमवर्क दिया रहेगा, आप ज़रूर इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि बल का मात्रक क्या है। एकदम बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग जानते हैं कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। चलिए पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, फटाफट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी वस्तु जो है वो किसी भी स्थान में है तो वो उस स्थान को परिवर्तन, उस अवस्था का परिवर्तन करने का विरोध करता है। तो ये पदार्थ का कौन सा गुण है? तो याद रखिएगा, इस गुण को कहा जाता है जड़त्व का गुण कहा जाता है। पदार्थ का ऐसा गुण जो है जो किसी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे कहा जाता है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि द्रव्यमान और अंग नहीं, यहाँ वेग होगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग को अगर गुना करते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कौन सा नियम? प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? तो याद रखिएगा, ये जड़त्व वाला क्या गुण प्रदर्शित करता है? कौन? न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं कि प्रत्येक क्रिया समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एक गेंद जो बल्ले पर लगता है तो गेंद जितना क्रिया करता है, ठीक समान विपरीत प्रतिक्रिया करता है बल्ला। तो ये कौन सा गति का नियम है? न्यूटन द्वारा ही दिया गया है। ये न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। ये नियम तृतीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है? जैसे साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। तो याद रखिएगा, जड़त्व अधिक होगा जो जितना द्रव्यमान जिसका अधिक होगा, यानी जिसका भार जो है वो अधिक होगा। तो इसमें जनरली हम लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी जो है ये अत्यधिक द्रव्यमान वाला होता है, यानी भार ज़्यादा होता है इसका। तो बस तो इसका क्या होगा? तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है कि संवेग जो है, जो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान इंटू वेग यानी संवेग, तो वो जो परिवर्तन होता है वो दर का समानुपाती, तो उस परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है? तो याद रखिएगा, इसमें आरोपित बल का होगा। याद रखिएगा, आरोपित बल यानी जितना प्रेशर दिया जा रहा है उसका समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। बराबर और समानुपाती लगभग सेम है। और आरोपित बल का आंसर होगा, सही आंसर तो हम लोग जान गए हैं। तो संवेग परिवर्तन का दर पूछे या संवेग परिवर्तन का दर का समानुपाती पूछे, सब आप याद रखिएगा, आरोपित बल का ऐसा दे दिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक होगा। एसआई मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ दिया गया है तो किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये होता है आंसर। दोनों ये सेम टू सेम दे दिया है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि बल अगर एफ है, द्रव्यमान अगर एम है और त्वरण अगर ए है, यहाँ ए होगा, ये है, तो क्या संबंध है? तो यार हम एक ट्रिक बताए थे कि एफ मतलब फादर बराबर क्या होगा? एम ए होता है, यानी माँ होता है। यानी एफ बराबर एम ए, फादर बराबर माँ। याद रखिएगा ट्रिक। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर एम ए। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाता है कि बल की माप की जाती है। बल का माप याद रखिएगा, हम लोग जड़त्व जो है वो पहला नियम से पता चलता है न्यूटन के। तृतीय नियम से क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और बल का माप अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कि द्वितीय गति का नियम से ये प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम से। क्वेश्चन नंबर 12 में न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये पहला भी था हम लोग का। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये 2 बार ऑप्शन दे दिया गया है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। हम लोग अभी पढ़े कि जड़त्व का नियम जो होता है वो भी न्यूटन के पहला नियम से यानी प्रथम नियम से, ये सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है, रॉकेट का किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, रॉकेट जो है वो संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत, संवेग के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाते हैं कि न्यूटन किसके बराबर होता है। यहाँ मिस्टेक है, 1 kg/m/s ये वाला हम लोग पहले पढ़े, ये दोनों सेम है, लेकिन ये देखिएगा ध्यान से, ये सेंटीमीटर है, यह मीटर है और यह ग्राम दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होता है 1 kg/s। ये हो गया सही आंसर, न्यूटन का किसके बराबर होता है। काफ़ी मिस्टेक है इसमें, उसमें मत ध्यान दीजिए, बस आंसर को, सही आंसर को पकड़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है न्यूटन का समतुल्य होता है। तो याद रखिएगा 10 डाइन, जो 4 ऑप्शन में दिए रखा है, यानी आंसर आपको खोजना ही है। 10 डाइन याद रखिएगा न्यूटन का समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि इसका द्रव्यमान पर, द्रव्यमान जितना अधिक जड़त्व उतना अधिक, द्रव्यमान जितना कम जड़त्व उतना कम, यानी द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाता है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क, याद रखिएगा यही हुआ होमवर्क, जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। तो इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, जल्द से जल्द फटाफट जाइए कमेंट बॉक्स में और फटाफट डाल दीजिए अपना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं कि यदि दो वस्तु ए है और बी है, कोई दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वो 6 kg है और 34 kg है, यानी ए का हो गया 6 kg और बी का हो गया 34 kg। अब आपको सही आंसर को चूज करना है। ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक है, यानी ए का जड़त्व जो है वो बी से अधिक है, तो ये तो है 6 kg, उससे जड़त्व कैसे अधिक हो सकता है। बी का जड़त्व ए से जड़त्व से अधिक होगा, ये सही आंसर है कि बी का जो जड़त्व है ए से अधिक होगा। जबकि सी में दिया था ए और बी का जड़त्व बराबर है, बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान में कम बेसी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बी के जड़त्व से शून्य होगा, शून्य तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 kg है और 34 kg है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 20 नंबर का कि 2 kg जो है द्रव्यमान वाली 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होता है, यानी त्वरण होता है इसमें, तो कितना बल आरोपित होगा। तो याद रखिएगा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसको गुना कर दीजिए, सिर्फ 2 kg को 2 से 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, वो हो गया न्यूटन में, क्योंकि बल बोला गया है तो न्यूटन होता है उसका मात्रक। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का हल किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपका सही आंसर के साथ बहुमूल्य राय भी रखें। शेयर बटन के साथ सभी का फैला दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।